इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। फिगर्स ऑफ स्पीच में हम लोग पर्सोनिफिकेशन पर हमने देखा सिंबली, हमने देखा मेटाफोर, और हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का अगर हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए, अगर हिंदी में इसके अर्थ को देखा जाए तो इसको कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण, मानवीकरण अर्थात इसमें अगर आप देखेंगे तो इस अलंकार में किसी भी वस्तु को या चीज को या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, जो भाववाचक संज्ञाएं होते हैं या भाववाचक विचार होते हैं। भाववाचक विचार कैसे विचार होते हैं या भाववाचक संज्ञाएं कैसी संज्ञाएं होती हैं? वे ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे ईमानदारी हो गई, सच्चाई हो गई, ये संज्ञाएं, जैसे ऑनेस्टी हो गई, ये सब संज्ञाएं हैं। तो इसको आप देख सकते नहीं, छू सकते हैं, बस एहसास कर सकते हैं। यू कैन ओनली फील दीज abstract ideas, abstract things, only experience them। तो मानवीकरण अलंकार में होता क्या है, पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है कि जो राइटर होते हैं या जो स्पीकर होता है या जो पोएट होता है, वह किसी निर्जीव वस्तु को मानव जैसा, सजीव जैसा या मानव जैसा दिखाता है, मानव जैसा या सजीव जैसा दिखाता है, कि जैसे वो मानव हो या सजीव हो। ये पर्सोनिफिकेशन में। तो आप कह सकते हैं कि इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जरा परिभाषा को, डेफिनेशन को आप देखें। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are shown as person or things having life। मानवीकरण अलंकार में हम निर्जीव वस्तुओं को या फिर भाववाचक विचारों को या भावों को एज पर्सन हैविंग लाइफ, ऐसे व्यक्तियों के रूप में जिनमें जीवन होता है, या फिर ऐसी चीजों के रूप में जिनमें जीवन होता है, अर्थात जो जीवित होते हैं, जीवित वस्तुओं या जीवित मानव की तरह हम जो है निर्जीव चीजों को इसमें जो है दिखाया जाता है। तो कुल मिला के मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह दिखाया जाता है या निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानव की तरह दिखाया जाता है। आप इस उदाहरण के माध्यम से इसको जरा सा देखिए। आई हैव टेकन मेनी एग्जांपल्स हियर, at least we have taken 1 2 3 4 5 6 7 examples to understand personification मानवीकरण अलंकार। Opportunity knocks at the door but once। Opportunity means होता है अवसर। अवसर knocks at the door, दरवाजा पर खटखटाता है, but once। कहने का मतलब यह है कि अवसर जरूर एक बार सबका दरवाजा खटखटाता है। अब दरवाजा खटखटाता है, आप उस अवसर को भुना पाते हैं कि नहीं भुना पाते हैं, उसको अंगीकार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की जिंदगी में एक बार अवसर प्रकृति जरूर देती है। तो यहां पर इस लाइन में अपॉर्चुनिटी है, अवसर, क्या अवसर कोई आदमी है? लेकिन यहां पर अवसर नाक्स, अवसर खटखटाता है, इसको मानव जैसा या किसी प्राणी जैसा सजीव दिखाया गया है, इसलिए इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। इधर हियर अपॉर्चुनिटी इज शोन as human being or as human being having life or as things having life or as beings having life, ऐसी चीज के रूप में दिखाया गया, मानो ये जिंदा हो। अपॉर्चुनिटी knocks at the door, दरवाजे पर खटखटाती है, but once। अब दूसरे लाइन को देखेंगे। Anxiety is sitting on her face, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। चिंता ये abstract आइडिया है ना, abstract विचार है। चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। चिंता का कोई रूप होता है, कोई आकार होता है? नहीं, चिंता को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। या एंग्जाइटी को, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड को, भाव को जो है एक सजीव की तरह यहां पर दिखा दिया गया है। इसलिए इस लाइन में भी, सो इन दिस लाइन देयर इज personification as well as। Now moving to the third example, let's move to the third one। The moon veiled her face, चंद्रमा ने अपना चेहरा ढका। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा एक लाइफलेस बॉडी है।
जो सेलेस्टियल और हेवनली बॉडी है, तो चंद्रमा, अभी हमारा चंद्रयान 3 ऊपर पहुंचा है, चंद्रयान 3 पहुंचा है, ये हमारी पृथ्वी की तरह ही बॉडी है और हमारी पृथ्वी की एक सैटेलाइट है। जो चंद्रमा को यहाँ पर, चंद्रमा ने अपना, जैसे एक स्त्री घूंघट से या कोई व्यक्ति कपड़े से अपना मुंह छिपा लेता है, तो स्त्रियों के संदर्भ में उनका घूंघट होता है, उसी तरह चंद्रमा वेल्ड और फेस, चंद्रमा ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया या ढक लिया। तो चंद्रमा को यहाँ पर, जबकि चंद्रमा जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट है या लाइफलेस बॉडी है, यहाँ पर इसको सजीव की तरह, इन एनिमेट की तरह, नॉट इन एनिमेट बट एनिमेट की तरह दिखाया गया है। मानो इसमें जीवन है, मानो इसमें एज इट हैज लाइफ, इसमें जीवन है, इसलिए इस लाइन में भी आपका पर्सोनिफिकेशन। नाउ जस्ट टेक दिस वन, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये लाइन में क्या कहती है? ये लाइन कहती है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव, अनुभव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, भाववाचक है, अभाववाचक है, लेकिन अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक। अनुभव, अनुभव यहाँ किसी नाम पर नहीं गया कि अनुभव कोई लड़का है उसके नाम पर या कोई व्यक्ति है। अनुभव जो कि जीवन में हम ठोकर से या जैसे जैसे हम जिंदगी बिताते हैं और जहां जहां हम जाते हैं, जिन लोगों के साथ हम जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं या राजनीति करते हैं या जो भी है, तो उसके साथ साथ आपका अनुभव आता रहता है। तो उस अनुभव की बात कर रही है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जिंदा सजीव की तरह दिखाया गया है, इसलिए इस लाइन में सो हियर इज आल्सो सिमिली पर्सोनिफिकेशन। आइए देखते हैं फिफ्थ वन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड अगेन इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये पूछा जाता रहा है। सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुद्र, सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। आप जानते हैं कि समुद्र में क्या कभी, क्या मतलब, क्या उनकी सूक्ष्म निगाहें होती हैं कि जो आम आदमी नहीं पकड़ पाता है, जो आम आदमी जिस चीज को स्टेट नहीं कर सकता, जिस चीज की को बयान नहीं कर सकता, जिस चीज को वर्णन नहीं कर सकता, उसको कभी किस तरह वर्णन करते हैं। देखिए, आप देखें कि ज्वार जो होता है समुद्र में दिन में आता है, और वो बताया जाता है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कि ज्वार जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी का के ऊपर, चूंकि 3 भाग पानी है, तो पृथ्वी का जो पानी है, जो समुद्र का पानी है और ओशियन का पानी है, वो ऊपर की ओर उठता है। इस वजह से ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चंद्रमा, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी थोड़ा मतलब कम होती है, डिस्टेंस वहां पर कम होता है, तो वो पृथ्वी के पानी को अपने ऊपर खींचती है, इसलिए समुद्र में ज्वार आते हैं। इस पर राइट कभी क्या लिखता है? सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, समुद्र जो अपने छाती को चंद्रमा से सटाता है आलिंगन के लिए या गले मिलने के लिए। बड़ी अच्छी बात यहां पर की गई है। तो यहां पर आप देख लिया, समुद्र क्या है? समुद्र निर्जीव है और समुद्र को सजीव को अपनी छाती को, यानी कि वो गले मिलना चाहता है, आलिंगन करना चाहता है या उससे भेंट करना चाहता है चंद्रमा से। तो यहां पर समुद्र को जो सजीव की तरह दिखाया गया है, इसलिए इस लाइन में भी सिमिलर है। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ वन, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग। डेथ, मृत्यु, मृत्यु क्या है भाई? अब्स्ट्रैक्ट चीज है। मृत्यु का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं, वो कंक्रीट थिंग से नहीं हो, मटेरियल से नहीं बनी होती है। जो चीज मटेरियल से बनी हो उसी को तो हम देख सकते हैं। उसकी मूर्ति होगी, काया होगी, उसका शेप होगा, वी कैन टच देम, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको छू भी सकते हैं। तो यहाँ पर डेथ लेज हिज आइसी हैंड, मृत्यु अपने ठंडे हाथों को राजाओं पर रखती है। मृत्यु रखती है, हाथों को रखती है, यानी मृत्यु का हाथ हो गया। यानी कि मृत्यु जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, भाववाचक शब्द है, उसको सजीव की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि ये सजीव है नहीं। तो इस लाइन में, सो हियर इन दिस लाइन देयर इज पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार है। अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, अथॉरिटी जो है मरते हुए राजाओं को भूल जाती है, मरते हुए राजाओं को भूल जाती है। तो इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन है। मैं समझ गया, मैं समझता हूं कि आप पर्सोनिफिकेशन को समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में आगे वाले अलंकारों को हम देखते रहेंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल, नेवर फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज एंड also don't forget to press subscribe button as well as Jai Hind, Jai Bharat.